गांव के लोग जाकर के बोले, ओ भैया नौ भैया हो। अरे भैया कहा भय हो? बोले खेत में भंडारो है, रो दौड़ के जाओ। जो नौ भैया गए सो देख करके हक्के बक्के रह गए, भुटिया में नहीं एक भी दाना। हे भगवान! और भरत जी बड़े प्रेम से रट रहे हैं, राम की चिड़िया राम को खेत, चुनोरी चिड़िया भर भर पे। आप भी राम के, हम भी राम के, खाओ ना। जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलो। जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलो। जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जन जन बेगन हरण हनुमान, जन जन बेगन हरण हनुमान। भजन कर रहे थे भरत जी, नौ भैया जाकर के बोले, ए भरत! भरत जी बोले, भैया आप लोग आगे। नौ भैया बोले, आज के बाद हमारे गांव में, घर में नहीं, क्षेत्र में शकल ना दिखाइयो, निकल दे यहां से। मन ही मन बोले, वाह अब भजन होगा। अभी तक तो भजन में मन लगता था, इतने में भाभी आकर के बोलती थी, ए भरत हमारे छोरा को खिलाना। ए भरत पानी ना गागरिया में भर गेला, तो भजन में बाधा पहुंचती थी। अब भजन होगा। पर पहले पता होता तो रोटी बढ़िया भोजन करके चलते ना। भूखे बैठे, इतने में तांत्र की एक राजा आया, उससे किसी ने कह दिया, तेरा छोड़ा ना छोड़ा हो जाएगा, बलि चढ़ा दियो दुर्गा जी की। वो बलि तो भाग गई, भरत जी को ही रख दिया। खाओ चकाचक, जिसकी बलि लगती है ना उसको नहलाना, कपड़ा पहनना ना, और बढ़िया माल पुआ रसगुल्ला खीर चकाचक। भरत जी बोले, वाह क्या बात है भाई! पहले पता होता तो पहले ही हम घर छोड़ देते कि इतना माल पानी घर छोड़ने से मिलता है। घर छोड़े हर जू मिले, तो तुरंत ही छोड़ो घर। और घर छोड़े घर घर फिरे, तो कबहू न छोड़ो घर। घर छोड़ने से हाड़ी भजन हो, भगवान से प्रीति हो, तो तुरंत छोड़ दो हाल की हाल। और घर छोड़े घर घर फिरे, और घर छोड़ के बाबा जी बन करके भी चेलाओं को साथ रहे, तो कबहू न छोड़ो घर। अपने बच्चे पालो ना, घर में रहो। आहा भगवान की कृपा देखो। आप इतने में राजा ने कहा कि प्रणाम करो भद्रकाली के लिए। और राजा सिर पर जैसे ही तलवार रखने लगा, भरत जी बोले, भाई ये क्या है? बोले, ये बलि लग रही है। तब भरत जी ने मैया को पुकारा, भद्रकाली महाराज प्रकट हो गई। सहसो चचाट सैव देवी भद्रकाली, मूर्ति फट गई, राजा को मार दिया, भरत को बचा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, भद्रकाली मैया की जय। भरत जी देखते रह गए, वाह मैया वाह, बड़ी कृपा करी तूने, आज बचा लिया। ये है भरत जी की भक्ति। बोले तुलसी गिरवा बाग की, सींचत ही मुरझाय, राम भरोसे जो रहे, वो पर्वत पर हरियाणा, वो पर्वत पर हरियाणा, वो पर्वत पर भरत जी परम प्रसन्न है। आहा आज की घटना देखो, भरत जी बैठे थे भोजन करके, इतने में एक सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण उसका नाम था, पालकी में बैठ करके भगवान कपिल के यहाँ जा रहा था, गंगा सागर पश्चिम बंगाल कलकत्ता के बगल में। सो एक कार के कांटा लग गया, अब वो चल नहीं पा रहा था, क्या करे। राजा ने कहा कि हमारा राज्य किसी को भी पकड़ के लगाए दो। सो भरत जी को ही लाके लगा दिया। अब चलने का तो अभ्यास था नहीं, जिसको पालकी में चलने का अभ्यास नहीं होता उसको आगे लगाया जाता है।
पीछे वाला ठेल मारेगा तो वो चलेगा, और पीछे वाले डट गए तो रुक जाएगा। भरत जी को लगा दिया। अब पालकी में चलने का तो अभ्यास था ही नहीं, तो आगे चींटी दिखाई दी, और ये तो मेरे राम जी के हैं। और जो चींटियों को न्यारा छलांग लगाई, छलांग जैसे ही लगाई कि राजा की सिर से जाके पाटी टकराई। तो तुरंत बड़े आदमी को बड़े जल्दी क्रोध आता है, अरे भाई कौन है ये? तीन बोले महाराज नया नया लगा है, चलने का अभ्यास नहीं है। भरत जी ने पुनः चींटों को देखा, फिर छलांग लगाई, और जो छलांग लगाई सो राजा से अब नहीं रह गया। करोमी चिकित्साम दंड पाणी रिव जनताया यथा, ए मूर्ख मोटू कहेंगे, ऐसी तेरी चिकित्सा करूंगा हाथ में डंडा रख करके सारा मोटापन निकल जाएगा। लगता है तेरे शरीर में प्राण ही नहीं है, जान ही नहीं है। भरत जी ने विचार किया, ये तो बहुत बोल रहा है, अब तो बोलना पड़ेगा। आज नहीं बोले तो काम खराब हो जाएगा। कितने संतों का ये अपमान करेगा। लोग कहेंगे कि ऐसा सत्संगी भी नरक में चला गया। लोग ये नहीं जानते कि सत्संग की आड़ में कितने संतों का ये अपमान करता है, और संत ने जिसका भार उठा लिया वो नरक जा ही नहीं सकता है। इसलिए अब भरत जी बोल पड़े, पालकी को नीचे रखा और नीचे पालकी को रख करके बोल पड़े, बोले स्थौल्यम कार्श्यम व्याधयाधयश्च क्षुत्रिड भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदासुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति देहेन जातस्य हि मे न सन्ति देहेन जातस्य हि मे देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। भरत जी कितनी बढ़िया वाणी बोले राजा रघुगण से राजन। देखो ये जो मोटापन है ना और पतलापन है, आदि और व्याधि, मन की पीड़ा और शरीर की पीड़ा, ये सुख और दुख, सोना और जगना, भूख प्यास लगना, ये सब शरीर के धर्म है, मेरे नहीं। मैं तो आत्मा हूं। आत्मा को न भूख लगती है न भोजन करती है। आत्मा न सड़ती है न गलती है न मरती है न जलती है। अच्छा देखो, जैसे अपन खड़े हैं और अपनी छाया पर कोई यदि तलवार मारे तो अपन लोग कटेंगे क्या? बोलो, है तो अपनी छाया, पर छाया पर कोई अग्नि जलाए तो अपन जलेंगे क्या? बोलो, अपन खड़े हैं और छाया पर कोई पानी डाले अपन भीगेंगे क्या? है तो अपनी छाया, पर छाया पे की हुई प्रतिक्रिया शरीर पर नहीं आ सकती है। इसी प्रकार से आत्मा की छाया शरीर है हमारा। जो भी शरीर पर प्रहार हो रहा है, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। रघुगण बोला, लगता है कि आप ब्राह्मण हैं। देखो महाराज, मैं किसी से नहीं डरता है त्रिलोकी में। मैं जहां तक आपके लिए बताऊं, ना हम विसंके सुरराज वज्रान नत्रक्ष शूलान यमस्य दंडात नान्यर्क सोमान वित्त पास्त्रात संके व्रसम ब्रह्म कुलाभ मानात। महाराज, शंकर के त्रिशूल से मैं नहीं डरता, इंद्र के वज्र से मैं नहीं डरता, यम के पास से नहीं डरता, वरुण के पास से नहीं डरता, यम के दंड से नहीं डरता हूं, अग्नि से नहीं डरता, मैं सूर से नहीं डरता। तो किसी से तो डरते होगे। बोले संके व्रसम ब्रह्म कुलाभ मानात, कहीं किसी ब्राह्मण तपस्वी और भजनानंदी साधु का अपमान न हो जाए, उनसे डरता हूं। आप ब्राह्मण है क्या? भरत जी बोले, लो ब्राह्मण शरीर होगा, मैं तो आत्मा हूं, पहले ही कह रहा हूं। अंत में तो सज्जनों श्री भरत जी की शरण में गिर गया राजा, और कहा कि तुम ही मेरे कपिल हो, तुम ही मेरे भगवान। अब मुझे कृपा करके इतनी बात बताओ कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, मुझे रास्ता दिखाओ। श्री भरत जी कह रहे हैं, तुझे भगवान सत्यता यह तपस्या करने से नहीं मिलेगा, पंचाग्नि तपने से नहीं मिलेगा, तुझे गंगा स्नान से भगवान नहीं मिलेंगे,
वेद पढ़ने से नहीं मिलेंगे, जंगल में जाने से नहीं मिलेंगे। यदि भगवान जंगल में जाने से मिलते तो जंगल में बड़े बड़े शेर रहते हैं, डकैत रहते हैं, उनको भगवान नहीं मिल जाते? बोलो मिलते कि नहीं मिलते? यदि भगवान गंगा स्नान करने से मिल जाते हैं तो गंगा में जो कच्छप हैं, गंगा में जो मछलियां हैं, भगवान उनको ना मिल जाते? नहीं, पंचाग्नि तपने से तो भगवान मिलते हैं। तो मुर्दे अग्नि में जलते हैं, मुर्दों को भगवान मिले? सोनार सोने को तपाता है, लोहार लोह को तपाता है, भगवान उनको मिले कभी क्या? वेद पढ़ने से भगवान मिलते हैं तो पंडितों को ना मिल जाते? राजा रघुगण शरण में गिर गया, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, यह कृपा करके बताओ। तो भरत जी बोल पड़े, बोले रघुगणई तपसा नयाति नचे जया निर्वपणा ग्रह न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रजोभिषेक बिना महत पाद रजोभिषेकम बिना महत पाद रजोभिषेकम। भगवान वेद पढ़ने से नहीं, पंचाग्नि तपने से नहीं, सूर्य की चंद्रमा की उपासना से नहीं मिलते, भगवान गंगा स्नान करने से नहीं मिलते, भगवान घर द्वार छोड़ करके जंगल में बसने से नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं तो महान संतों की चरणों में जाके नाक रगड़ने से मिलते हैं। संतों की कृपा से भगवान मिलेंगे। असली संत खोजो, कैसे मिलेंगे? बोले बिनु हारी कृपा मिले है नहीं संता। हनुमान जी की उपासना करो, संत मिल जाएंगे। नकली संत से मिल गए तो कहीं के नहीं रहोगे, वो बर्बाद कर देगा। और यदि कहीं तुम असली संत का अपमान कर बैठे नकली के चक्कर में तो नहीं बचोगे। देखो राजन रघुगण, अहम पुड़ा भरतो नाम राजा मृगो विमुक्त दृष्टा श्रुत संग बंधा आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम मृग संगात दथार्था। हम भी एक राजा थे, सम्राट। कभी लोगों का दमन करके हम पालकी में बैठ करके नहीं चले। तुम छोटे से राजा होकर के इतना अभिमान करते हो। अरे भैया, मैं तो मृग की संगति से मृग बन गया, पुनः फिर मानव बन गया। भजन करता हूं। जब राजा ने ये सुना कि यह भी एक राजा ही थे, तब राजा की बड़ी प्रीति हो गई। चरणों में सिर रख के बोला, महाराज आप ही मेरे कपिल हैं, आप ही मेरे नारायण हैं, अब मुझे रास्ता दिखाओ। भवाटवी का वर्णन सुनाया है, भूगोल खगोल का वर्णन बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन किया। और इसके बाद में सज्जनों, अनेक प्रकार की नरक हैं, जहाँ में 28 प्रमुख हैं जो वेद के प्रतिकूल क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, वो नरक जाते हैं। नरक जानते हैं? नरक का अर्थ है